जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे कि सीमांत तथा औसत उपयोगिता में परस्पर क्या संबंध है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। जैसे पहली इकाई से आपको उपयोगिता 10 मिली और दूसरी इकाई से उपयोगिता आपको 9 मिली, तो दूसरी इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता। अब आपसे पूछा है कि सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, तो ये चित्र से आप समझिए। चित्र आपको बनाना नहीं है, लेकिन आपको आंसर याद हो जाए इसलिए चित्र बनाया हुआ है। 3 पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता में पहला संबंध है कि प्रारंभ में क्या होता है कि ये औसत उपयोगिता भी गिर रही है और सीमांत उपयोगिता भी गिर रही है, और जहाँ से ये गिरना प्रारंभ करती हैं तब सीमांत और औसत उपयोगिता दोनों कैसी होती हैं? बराबर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि प्रारंभ में जब सीमांत और औसत उपयोगिता दोनों गिरना प्रारंभ करती हैं तो दोनों बराबर होती हैं। अब द्वितीय अवस्था में क्या होता है? द्वितीय अवस्था में जैसे यदि ये प्रारंभिक अवस्था है तो द्वितीय अवस्था में सीमांत उपयोगिता भी गिर रही है और औसत उपयोगिता भी गिर रही है, और दोनों कैसी हैं? धनात्मक हैं। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तृतीय अवस्था में सीमांत उपयोगिता 0 के नीचे यानी ऋणात्मक हो गई। तब औसत उपयोगिता धनात्मक होती है, यानी जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब औसत उपयोगिता धनात्मक ही रहती है। तो हमने क्या सीखा इन शॉर्ट कि प्रारंभिक अवस्था में जब दोनों गिरना प्रारंभ करती हैं तो दोनों बराबर होती हैं। द्वितीय अवस्था में दोनों गिरती हैं और धनात्मक रहती हैं। तृतीय अवस्था में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब औसत उपयोगिता धनात्मक ही होती है। थैंक यू।